देखिए, पाकिस्तान खत्म कर दें, इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा। इस्लामोफोबिया क्या है? लोगों को मुसलमान को अपना पड़ोसी बनाने से डर लगता है ना, कि कल को बम मार देगा, कुछ कर देगा। आप बम बनाना बंद कर दीजिए। आप अपने खुतबों में कह रहे हैं, आप अपनी मस्जिदों में कह रहे हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। ये हिंदुस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कौमुल काफरीन को तबाह कर दे। तो ऐसे आप अपनी फ्रांस के अंदर देखिए क्या हुआ है, इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं। अभी हमारे टोरंटो के अंदर मुसलमान ने एक मस्जिद पे हमला कर दिया, चुप करके मीडिया बैठी हुई, समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं कि किसने मारा है। शिया सुन्नी भी नहीं हम्म। है, घुसा उसने कुल्हाड़ी लेके और एक स्प्रे मारा, सारी मस्जिद के अंदर फैला दिया, सब नमाज पढ़ने वाले भाग गए। तो अब मुसलमान मुसलमान से नहीं डर रहा क्या? ये तो वो क्या यमन में इस्लामोफोबिया है? वहां को हिंदू मार रहा है मुसलमानों को। 5 लाख मर चुके हैं अभी तक। शिया सुन्नी लड़ाई चल रही है। ये झूठ का परंदा चला रहे हैं। यानी इस्लाम के नाम पे इस कदर झूठ बोला जाता है। ठीक। हर कोई चोरी करता है, उनके तो हाथ काटो। अगर इतना इस्लाम से प्यार है, दोनों हाथ काट के भेज दो उन्हें कहीं, जहां। ललित अंबरदार, उसके बाद इरफान हाफिज लोन भी हैं और पीओके से भी आवाज है। सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आरजू जी आपके पास आऊंगा, शहजाद आ रहा हूं। पहले ललित अंबरदार, कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है भाई, और बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाया जा रहा है। ललित अंबरदार। देखिए, मुझे हैरानगी नहीं होती जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान बना कैसे और क्यों बना था। पाकिस्तान हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, जो क्या थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को समर्थन दिया और पाकिस्तान बनाया। और क्या हुआ है, वो हिंदुस्तानी थे जो आप आज पाकिस्तानी है। इनके जो बुजुर्ग थे वो कहां से आए थे? वो आसमान से नहीं टपके थे, वो हिंदुस्तानी थे। 14 अगस्त 1947 तक गद्दारी की उन्होंने मातृ वतन के साथ। हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो, लाखों में उन्होंने गद्दारी की और पाकिस्तान बनाया। और तब से आज तक पाकिस्तान एक एक आर्टिफिशियल एंटिटी आपने ग्लोब पे खड़ी कर दी। पहली बार इतिहास में हुआ था, एक धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना दिया गया था। वो भी गजवाए हिंद की लड़ाई का मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उनको 47 में मिली उनकी। तो तब से आज तक वो हर स्टेटमेंट में बोलते हैं कश्मीर हमारी शाहरग है। वो कोई भी वहां का रहा हो, शाहरग है, वो चाहे भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, शाहरग कश्मीर की है ही है ये इनके लिए। लेकिन ये मैं तारिक फतेह साहब को ये बताना चाहता हूँ जनाब, आपने विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, आपने बोला जब कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कश्मीर की बात करेगा, सर कश्मीर हिंदुस्तान बदल चुका। आज के बाद पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं नहीं, होगी। पीओके जो को हमारा लेकर जो वो कह हमारा रहे हैं, पीओके पर बात करेंगे, यहां वाले नहीं, जब कश्मीर की भी बात पीओके नहीं। की बात होगी, ना ना ना, पीओके पे बात भी नहीं होगी। पीओके हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का है। एक दिन हम घुस जाएंगे उसके अंदर। गिलगित बल्तिस्तान हमको खोद लेना है। और ये बताना चाहता हूं आपके द्वारा, पाकिस्तानी तो जानते ही जानते हैं, हिंदुस्तानी को बताना चाहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में रात को जब गिलगिती, जो वहां के शिया लोग रात को खाना बनाते हैं ना, 8-10 रोटियां एक्स्ट्रा बनाते हैं, जो भी उनकी औकात होती है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होती है, इस इंतजार में कि हिंदुस्तानी फौजें उनको आके आजाद कराएंगी। पश्तून तहफुज मूवमेंट के लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो फख्र के साथ कहते हैं कि पहले हम पश्तून है, मुसलमान बाद में बन गए। ये दूसरी बात है कि दुरान लाइन, अब दुरान लाइन के पार ये एक इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा, चैलेंज है। तारिक फतेह रिएक्ट करना चाह रहे हैं, पश्तून एक बार सुन दोनों लेते हैं, तरफ से कहते हैं कि दुरान फिर लाइन मैं को इरफान नहीं हाफिज मानते। लोन के पास जाऊंगा। इसलिए तारिक सुनिए फतेह सर, रिएक्ट करना कंप्लीट चाह रहे करने हैं। दीजिए। तारिक फतेह, तारिक फतेह। सर, ये आप थोड़ा सा ठंडा होके बात करें। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था वो बांग्लादेश, बंगाल था, वो यूपी था, बिहार था। ये जहां हम पैदा हुए, कराची, सिंध, पंजाब, फ्रंटियर, ये हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए था। किसने कहा कि वहां पंजाब के अंदर तो गवर्नमेंट ही कभी मुस्लिम लीग की जिना की इलेक्ट नहीं हुई। आपके सिंध में भी अल्लाह बख्श सुमरो चीफ मिनिस्टर थे, जिनको अलीगढ़ के आपके वो पाकिस्तान के जो जिहादी थे उन्होंने आके शूट करके असैसिनेट किया। गफ्फार खान की गवर्नमेंट आपको नहीं याद है क्या? बलोचिस्तान आज़ाद मुल्क थी नहीं था जो मार्च 1948 को पाकिस्तान फौज ने इन्वेड किया। आप थोड़ा सा, आप अगर अचीव करना चाहते हैं, हम उससे आपने करना है तो वो तो करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तक आप
जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ या बांग्लादेश जो आजाद हुआ, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सके हैं हिंदुस्तान वाले। आपने उठा के 90,000 कैदी भुट्टो साहब को तोहफे में दे दी, और उन्होंने वहां 5 सिविल वॉर्स अब तक हो चुकी हैं बलूचिस्तान में। किसी को पता ही नहीं है कि वहां हो क्या रहा है। गवादर जो आपको मिलना चाहिए था, सल्तनत ऑफ ओमान दे रहा था इंडिया को, आपने उठा के लिया नहीं। आज वो चाइना का नेवल सबमरीन बेस बना हुआ है वहां पे। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर इफ यू स्टे इंट्रोवर्ट एंड यू जस्ट हैव टू विन एन आर्ग्यूमेंट, वो अलग बात है। चलिए इरफान हाफिज लोन, आगे बढ़ रहा हूं। इरफान हाफिज लोन, मतलब अब देखिए पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के झूठे एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ के कुछ अलगाववादी है जो इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यहाँ डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। इरफान हाफिज लोन, कश्मीर में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। जी जी बोलिए बोलिए। उनका क्या इको हो रहा है, ठीक करिए जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए इमरान खान क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हम एज ए कश्मीरी जो समझते हैं वो बात आगे रखना चाहते हैं, भले ही कोई ये बात कहे पाकिस्तान या कोई और मुल्क, लेकिन जो हकीकत है उसे हमें रखना है। हम अपनी बात संविधान के दायरे में ढूंढ रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं कि जो 35A 370 था वो ये सुनिश्चित करता था, इस बात की गारंटी देता था कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी, और वर्ल्ड में कश्मीर जैसी जो जगह खूबसूरत है, जहां का एनवायरनमेंट बहुत नाजुक होता है, वहां ऐसी प्रोटेक्शंस है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही भाषण दिया इमरान खान ने भी है, लेकिन यही बोला इमरान खान ने, कहता था कि यहाँ की नौकरी, यहाँ के यही बोला इमरान खान ने, बिल्कुल विचारों में मैं वही, यही बोला इमरान खान ने जो आप बोल रहे हैं, यही बोला एग्जैक्टली। वो कौन होते हैं? हम एज अ कश्मीरी बोलने वही तो जिनके भरोसे आप हैं वो तो जाने वाले हैं। अमन जी आप देखिए, मैंने कल भी आपको बोला, मैं आपके शो में बहुत पेशेंटली सुनता हूं, लेकिन जब मौका मिलता है बोलने दीजिए। नहीं मुझे नहीं सुनते, आप इमरान खान को सुनते हैं, झूठ मत बोलिए। नहीं आप इमरान खान को सुनते हैं, फिर वो आके रिपीट करते हैं। मुझे सुन, अगर आप मुझे सुनते तो फिर आपकी भाषा ये नहीं होती। संविधान ने दी, झूठ मत बोलिए। आप बोल रहे हैं मुझे सुनते हैं, मुझे सुनते तो आप ये नहीं बोलते। आप सुनिए मेरी इमरान बात। खान को सुनते हैं। और जब हम लोगों को ये बोलते थे कि हिंदुस्तान एक अच्छा देश है, 47 में फैसला हुआ है, एक राजनीतिक हल इस संविधान के दायरे में निकालेंगे, आज वो मुझे कहते हैं कि देखो मानव अधिकारों का उल्लंघन, देखो उनके पास प्रधानमंत्री है, जो उनके पास कश्मीर है, उनके पास राष्ट्रपति है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास अपना इलेक्शन कमीशन है। आपको भारत सरकार, जिसे आप लोकतंत्र, जिसे आप सेक्युलर देश मानते थे, किस तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ? मतलब किसके साथ? जैसे लोग शर्मिंदा हो जाते हैं उनको समझाने में। जहां पीओके में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं आप? मिलाया था ये एक सही फैसला जो पीओके में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं आप? कहते थे कि वो वाला कश्मीर को यहां से ज्यादा स्वायत्तता है उनके पास। अच्छा आज आप ये जो पीओके की बात कर रहे हैं, आप पीओके में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो पीओके में आपके कश्मीरी भाइयों के साथ इमरान खान पाकिस्तान कर रहा है। पीओके में उनका सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन है, उनका राष्ट्रपति है। मेरे पास भी मेरा राष्ट्रपति था, मेरा अपना सदर रियासत जिसे कहते थे, अपना प्रधानमंत्री था। भारत सरकार ने हमें छीना, और जो 5 अगस्त का फैसला था, दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। उन्होंने उस दिन लक्ष्मण अमजद आयूब मिर्जा पीओके से हैं, वो भी कश्मीरी भाई हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। उसके बाद शहजाद आ रहा हूं, पाक अधिकृत कश्मीर के कश्मीरी भाई मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अमजद आयूब मिर्जा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। जी मैं पहले तो ये भाई साहब का जवाब दे दूं कि ये बड़ा गर्व कर रहे हैं कि हमारे पीओजेके में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। और भाई ये सब पाकिस्तानी मिलिट्री के सहूलतकार हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिटिंग गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हो। ये सब पाकिस्तान के सहूलतकार और जहादी नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आपको शायद गलतफहमी है। मैं आना चाहता हूं ओआईसी की मीटिंग की तरफ, क्योंकि आपका आज का जो मुद्दा जहां से आपने बात शुरू की, जी वो इमरान खान की तकरीर सुनाई आपने, जिसमें वो कह रहा है कि इंडिया में, इंडियन कश्मीर में
डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो कि वॉर क्राइम है। और इसलिए वॉर क्राइम है कि पाकिस्तान का जो सॉरी इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर का, वो ऑक्युपाइड लैंड। तो इसी से पता चल जाता है कि इस बेचारे को इतिहास का कुछ पता नहीं। जो कभी जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देता है, तो उसको इतिहास